रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लिमु तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज मैं आप लोगों को कुतुबे समाविया के बारे में बताऊंगी। कुतुबे समाविया यानी कि आसमानी किताबें। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में माबूस फरमाया यानी कि भेजा, ताकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनको हदायत की राह पर चलाएं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर किताबें और सहीफ़े नाज़िल फरमाए, ताकि वो इन पर खुद भी अमल करके दूसरों को भी अमल करवाएं। सहीफ़े वो है जो चार मशहूर किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद के अलावा जो छोटे छोटे कागजात या किताबें, छोटे छोटे कागजात, एक दो कागज़ वगैरह अल्लाह ताला की तरफ से नबियों को दिए जाते थे, उन्हें सहीफ़े या सहाइफ कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ात का जिक्र खास तौर पर किया है। इरशाद बारी ताला कुछ यूँ है, तर्जुमा। और यकीनन ये तालीम हमने पहले सहीफ़ों में भी दी थी, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताबें ये हैं: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। अब बात करते हैं कि ये चारों किताबें किन किन नबियों पर नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही जुर्रात और बहादुरी के साथ फ़िरौन के सामने पैगाम दिया, हक़ का पैगाम दिया, यानी कि अल्लाह ताला को वाहिद मानने की दावत दी, पैगाम पहुँचाया, लेकिन फ़िरौन इतना ढीठ था कि वो नहीं माना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़िरौन के अज़ाब से निजात दिलवाकर आज़ादी दी। इसके बाद आ जाती है किताब ज़बूर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत दोनों इकट्ठी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस बादशाहत के ज़रिए एक अजीम सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो पहले थे जिन्हें नबूवत और बादशाहत इकट्ठी मिली। इससे पहले बनी इसराइल में इकट्ठे बादशाहत और नबूवत का सिलसिला नहीं था, यानी कि अगर एक ख़ानदान में एक शख्स को नबूवत मिलती तो दूसरे ख़ानदान में एक शख्स को बादशाहत मिलती। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले हैं जिन्हें बनी इसराइल में नबूवत और बादशाहत इकट्ठी मिली। के बाद आती है किताब इंजील। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पहले नाज़िल हुए, यानी कि पैदा हुए, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के दरमियान कोई दूसरा नबी पैदा नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम बिनते इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूह अल्लाह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत इब्ने मरियम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब कलमातुल्लाह भी है। कुरान मजीद।
یہ کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل کی۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کر اپنی دینی تعلیمات کو مکمل کر دیا۔ اسی لیے انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ قرآن مجید پر عمل اور حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ جب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کو نبوت ملی اور قرآن پاک عطا کیا گیا آپ کو، تو اس وقت پچھلی تمام کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، کیونکہ ان میں غلط عقیدے شامل کر دیے گئے تھے۔ یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل، ان میں یہودیوں یا پھر عیسائیوں نے غلط عقیدے، کفریہ الفاظ اور شرکیہ الفاظ خود سے بنا کے لکھ دیے تھے، لیکن قرآن مجید جب نازل ہوا تو ان کے احکام منسوخ ہو گئے، اور قرآن مجید کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں آج تک ایک لفظ بھی چینج نہیں ہوا۔ اسی لیے اب نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع ہے۔ ان چاروں کتابوں میں یہ تین عقیدے ضرور تھے، یعنی کہ قرآن مجید میں بھی ہیں، اور تورات، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں میں بھی یہ تین صحیفے موجود تھے، تین عقیدے موجود تھے۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ آ جاتا ہے عقیدہ رسالت، یعنی کہ رسولوں پر ایمان لانا اور ان کو ماننا۔ تیسرا عقیدہ ہے آخرت، یعنی کہ ہمیں اس عقیدے پر ایمان لانا چاہیے، ان تینوں عقیدوں پر ایمان لانا چاہیے۔ آخرت یعنی کہ ہمیں آخرت آنی ہے اور اس دن ہم نے مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان تینوں عقیدوں پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو ان تینوں عقیدوں کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ استغفر اللہ۔ خدا حافظ۔